राधे राधे। श्री हरिदास। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरे सभी लड्डू गोपाल जी के और आज की राधा रानी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। आज का हमारा जो विषय है, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम 2 3 4 5 6 लड्डू गोपाल जी को घर में रख सकते हैं। हमारे मन में भी कई बार आता है कि जब हमारे पास छोटे वाले ठाकुर जी होते हैं तो अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि काश मेरे पास बड़े वाले ठाकुर जी हों और उनको मैं घर में विराजमान करूं। और उसके बाद भी कई बार ऐसा आता है कि राधा रानी जी भी हमारे घर में विराजमान हो। जैसे देख रही मेरी प्यारी राधा रानी जी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ऐसा मन में अक्सर ख्याल आता है कि जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ राधा रानी भी होनी चाहिए। उसके बाद फिर मन में ये भी ख्याल आता है कि काश लड्डू गोपाल जी थोड़े बड़े तो होने चाहिए लेकिन हल्के होने चाहिए। तो आपका मन करता है कि हम एक और लड्डू गोपाल जी ले लें। ऐसे हमारा जो मन है ना, बहुत भागता है, क्योंकि लड्डू गोपाल की देखिए ऐसे ऐसे अलग अलग बाल रूप ही हैं, इतने सुंदर सुंदर है कि हर इंसान का मन करता है कि मैं कृष्ण भगवान के हर स्वरूप को अपने घर में विराजमान करूं। तो मैं बता दूं आपको कि आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि क्या हम लड्डू गोपाल 3 4 अपने घर में रख सकते हैं। क्या उनकी सेवा करने से कोई पाप लगता है, या हम कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं इतने सारे लड्डू गोपाल जी को रख कर, कहीं उल्टा हमारे घर में उसका परिणाम तो नहीं होता, या हमारे घर में कहीं दुख विपत्ति ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो देखिए, ठाकुर जी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारे प्रभु जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, वो आप देख रहे हैं ये बाल रूप में है। यानी कि हम एक बालक के रूप में उनकी सेवा करते हैं। जैसे कि एक बालक की हम सेवा करते हैं, ऐसे ही हम जो घर में हमारे ठाकुर जी होते हैं, हम ठाकुर जी की बाल रूप में सेवा करते हैं। और जो जैसे कि जब आप धीरे धीरे उनकी सेवा करते जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सी अनुभूति होती है कि ये हमारे बालक हैं, और हम उनको बालक ही समझकर उनकी सेवा करने लगते हैं। उनको दूध पिलाना, उनको खीर खिलाना, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, सारी चीज़ें हम करते हैं। तो अब इतना हम मेरा लगाव जुड़ जाता है उनसे कि लगता है कि उनके हर स्वरूप को हम अपने घर में विराजमान करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ठाकुर जी, ऐसे तो आप जैसे राधा रानी के युगल सरकार है, तो आप उनको सिर्फ एक ही रख सकते हैं। वो भी आप एक, उनका मतलब साइज भी होता है कि अंगूठे के बराबर होने चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही अद्भुत है। और उनके स्वरूप क्या कहते हैं, उनके स्वरूप को आप घर में एक नहीं 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। जितनी सेवा आप ठाकुर जी की अच्छे से कर सकते हैं, आप उनको घर में रख सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि हम लड्डू गोपाल के अलग अलग स्वरूप नहीं रख सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल हैं, बाल रूप हैं, तो उनको चाहे आप एक रखिए, चाहे आप बड़े साइज के रखें, चाहे छोटे साइज के रखें, चाहे आप फाइबर के लाला जी रखें, आप हर साइज के ठाकुर जी को अपने घर में रख सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल ऐसे बाल रूप में हैं, उनको आप किसी भी साइज का भी रख सकते हैं। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो लगाव है प्रभु के प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति, हमारे ठाकुर के प्रति इतना ज़्यादा जुड़ जाता है कि हम ये नहीं देखते हैं कि उनका साइज बड़ा है या छोटा है। बस हमें उनका जो मनमोहक लुभावना जो चेहरा है, बस वही हमें दिखाई देता है। अब वो चेहरा उनका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अब वो हमारे घर में विराजमान हो गए हैं, हमारे ठाकुर जी हो गए हैं, तो अब हमें उनकी सेवा करनी है। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप घर में लड्डू गोपाल जी को 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कोशिश तो आपको यही करनी चाहिए कि लड्डू गोपाल जी जैसे कृष्ण बलराम होते हैं, उस करके आप 2 रख सकते हैं, या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रख सकते हैं, या और भी रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप बस ये अपने मन में सोच लीजिए कि आप जितने ठाकुर जी को अपने घर में रख रहे हैं, क्या आप उनकी उतनी सेवा कर पाएंगे?
क्योंकि देखिए रखना आसान होता है कि आप हम मेरा मन किया तो हम छोटे हैं तो बड़े ले आए फिर और ले आए, लेकिन उनकी सेवा करने में उतना ही समय लगता है जितना कि समय आप कहीं उससे ज़्यादा समय आप कहीं और कुछ काम कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि जितने ठाकुर जी रखेंगे आप उतना ही उनको सुलाना, भोग लगाना, श्रृंगार करना, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम ठाकुर जी को घर में ले आके विराजमान तो कर दिए लेकिन हम उनकी सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बस हम उनको ऐसे ही मैंने रख दिया, ना उनको हम सुला रहे हैं ना उनका हम श्रृंगार कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको यदि अपने घर में ठाकुर जी को रखना है तो आप उनकी सेवा ज़रूर करें। आप रख सकते हैं बेशक 2-4, लेकिन आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। होता एक रखने से ये फ़ायदा होता है कि एक ही ठाकुर जी की आप डेली सेवा करते हैं तो आपकी चीज़ें जल्दी हो जाती, लेकिन आपने 2-4 रखा है तो समय तो लगता है। तो आपकी जैसी भावना है प्रभु के प्रति, जैसे आपके अंदर लगन है, जैसी सेवा है, आप ठाकुर जी को वैसे ही अपने घर में विराजमान करें। ठाकुर जी को किसी भी रूप में रखें, बस उनकी सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि उनको रख के हम किसी कोने में बस रख दें और उनकी कभी न पूजा करें, न सेवा करें, न अर्चना करें। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने घर में आप राधा रानी जी को ज़रूर रखें। जहाँ पे राधा रानी होती है वहीं पे हमारे कृष्ण भगवान जी होते हैं, तो जहाँ राधा रानी वहाँ कृष्ण भगवान। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा हो, तो हमारे चैनल पर ऐसे बने रहें। और लड्डू गोपाल की से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी।